दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे लोगों के लिए जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का। और जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि क्लर्क मेंस का जो पेपर है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव भी है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। तो आपको किन किन बातों के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क पीटी के रिजल्ट से पहले ये 3 काम आपको जरूर से करना है। तो वो 3 काम क्या करना है, मैं कह रहा हूं कि बातें छोटी छोटी है लेकिन मोटी है, जिस बातों का ख्याल आपको रख कर चलना पड़ेगा अगर आप एग्जामिनेशन की सही तैयारी, सटीक तैयारी अगर आप चाहते हैं तो। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 3 काम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा वो 3 काम कौन सा है जो अगर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में तो आप सारे लोगों को पता है कि ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये कौन कौन से सेक्शन में है। ये जो सेक्शन है आपका, ये पहला तो हमारा इंग्लिश है, दूसरा हमारा हिंदी है और तीसरा हमारा जीके जीएस है। क्या है? तीसरा हमारा जीके जीएस है। और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि कंप्यूटर में भी कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना पड़ सकता है, जैसे कि आप लोगों ने रीडर वाले एग्जामिनेशन में देखा था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था वो एब्रीविएशन का था। तो आपको स्पेलिंग का खासकर ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये जो चारों के चारों जो आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले इंग्लिश के बारे में तो लेटर आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों ने लिखा भी होगा। दूसरा, एस्से आप लोगों ने सुना होगा और अभी तक बहुत सारे एस्से का प्रैक्टिस भी किया गया होगा, ठीक है। हिंदी वाले में भी अगर आप देख लोगे तो पत्र लेखन है आपका, फिर आपका निबंध है। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात कर रहा हूँ, कब क्या पूछ देगा ना तो आपको पता है ना ही हमको पता है, लेकिन हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से तैयार होकर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप लेटर को लिखते हो, अगर आप एसे को लिखते हो तो उसका सही फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, प्रारूप आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो कि किन किन बातों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर ले लेटर और एसे के फॉर्मेट के बारे में तो फॉर्मेट के साथ साथ आपका जो है टॉपिक का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ पे एसे लिख रहे हो तो उसका नॉलेज होना चाहिए। लेटर वाले में आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए। तो ये तो प्रैक्टिस आपको करना ही है। साथ में जीके जीएस वाले पेपर में आपको पता है कि वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पे देना है। वेरी शॉर्ट आंसर कहने का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। वेरी शॉर्ट आंसर कहने का मतलब क्या होता है कि आपको एक लाइन में आंसर देना है। अगर हम कहें तो एमसीक्यूज में और फिर वेरी शॉर्ट आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। जो आपके क्वेश्चंस में इंक्लूड होता है वर्ड और सेंटेंसेज, उसी का आंसर नीचे लिखकर उसी सेंटेंस को ऐड कर दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर दे सकते हैं। टॉपिक वाइज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा समझना कि दूसरा जो है, अगर मैं बात करूं आपकी हिंदी की तो हिंदी का अक्षर या फिर आपका जो राइटिंग है इंग्लिश का वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अगर आप गोल गोल लिखोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। फॉर्मेट सही होना चाहिए और फॉर्मेट ही नहीं सही होना चाहिए, उसके इंग्लिश का जो आपका वोकैब का सेक्शन है, स्पेलिंग का सेक्शन है, वो एकदम 100% सही होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर इसका उपाय भी बता दो। 3 काम तो आपने बता दिया, उपाय भी बता दो, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग काम आते हैं यहाँ पे, तो अगर डिस्क्रिप्टिव के बारे में ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कुछ भी आपको लिखना है तो वो सरल भाषा में लिखना है, जटिल भाषा में नहीं लिखना है, सरल भाषा में लिखना है। और कॉपी में आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है मेरे दोस्त, कॉपी में ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो आप वर्तनी सही करोगे और शुद्ध शुद्ध लिखोगे, ठीक है। तो इन सारे चीजों का एक निदान मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको राइटिंग सही करना है, अगर आपको मेरे दोस्त राइटिंग सही करना है तो राइटिंग सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और जब आप लिखोगे तो कहां से लिखोगे, तो मैंने कहा था कि अखबार ले लो, लेकर पढ़ो, अखबार बहुत जरूरी है। आपको न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा। अच्छा, न्यूज़पेपर लेने से होगा क्या मेरे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना।
न्यूज़पेपर लेने से होगा क्या, जैसे ही आप उसको पढ़ोगे तो आपका उच्चारण सही होगा, आप उसको लिखोगे तो वर्तनी सही होगा, अगर उसको देख कर लिखोगे पढ़ोगे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो राइटिंग एक बहुत बड़ा मायने रखता है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में कि आप कितने अच्छे से सजा के पॉइंट टू पॉइंट और कट टू कट सारे बातों को वहां पे लिख रहे हैं और सब कुछ समझा रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये सारी की सारी बातें, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, सरल भाषा भी आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। ओवर राइटिंग बिल्कुल कॉपी में ना करें, जैसे कुछ मैंने किसी भी चीज़ को लिखा है और वो चीज़ वहाँ पे एक्यूरेट नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काट देते हैं और साइड में लिख देते हैं। इससे भी आपका नंबर कटेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना है और आपको 3 काम करना है। अगर यहाँ मैंने प्रैक्टिस का स्पेलिंग गलत लिख दिया, सी होगा, ठीक है। अगर 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 आप ये इन सारी चीज़ों को खुद से भी करते हैं तो आप अपना बेस मजबूत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी सोच रहे हैं कि सर जब रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, मेरा नंबर जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, ये है वो है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी तरीके की बातें वहाँ पे सोच रहे हैं। लेकिन ये सारा बात उनको नहीं सोचना है। तैयारी में अगर आपका नंबर बॉर्डर पे भी है तब आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, और तैयारी में लगने के साथ इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तब आप समझो कि आपने 40% काम जो है वो ऐसे ही कर लिया है। 40% काम जो है आपने ऐसे ही कर लिया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमारे पेड कोर्स में भी आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, किसी भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा, भटकना नहीं है, किसी एक लोगों को फॉलो कर लो, ज़्यादा लोगों को फॉलो करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था, आगे मैं थोड़ा कोर्स का प्रचार कर लेता हूँ। कोर्स में क्या है हमारा कि आपका 599 का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप KG20 का कूपन कोड लगाओगे, कैपिटल लगाओगे और बिना किसी स्पेस का लगाओगे तो ये 20% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट के लिए है मेरे दोस्त, जैसे आपका इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक है, आपका कंप्यूटर वीक है, तो टॉपिक वाइज हम लोग सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मिसलेनियस नहीं पढ़ा रहे हैं, मिसलेनियस हम लोग लास्ट टाइम मैराथन में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में होता क्या है कि लेटर भी लिखना है, ऐसे भी लिखना है, ये सारी चीज़ें, तो डायरेक्ट लेटर ऐसे पे हम लोग नहीं आ जाते हैं। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा भाषा का यूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में कॉपी चेक की भी सुविधा है, तो बहुत सारा कॉपी अभी तक चेक हुआ है, आगे भी कॉपी चेक होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इनरोल कराना तो इस बैच में इनरोल करा सकते हैं। साथ में अगर आप सोच रहे हैं ये चीज़ कि सर मुझे सारे सब्जेक्ट का नहीं लेना है, मेरी GK GS बहुत अच्छी है, रीजनिंग बहुत अच्छी है मेरी, है ना, उसके बाद मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर का भी बैच है, इसमें भी आप सेम KG20 का कूपन कोड लगाओगे तब जाकर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका मन है मेरा कंप्यूटर से ही है, मुझे GK GS में मुझे टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को देखना है, आप यहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 टेस्ट हम लोगों ने अरेंज किया था, लेकिन जिन लोगों ने कोर्स लिया है वो टेस्ट और PDF अलग से नहीं लेंगे। ये 20 टेस्ट में से अभी तक आपका 2 टेस्ट अपलोड हो चुका है ना, जाकर एक बार देख सकते हैं, 2 टेस्ट अपलोड हो चुका है। पेड कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएगा, और साथ में जो रीडर और स्टेनो का या फिर प्रीवियस ईयर सवाल है क्लर्क का भी, वो भी आपको पेपर ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे क्या रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर बैचेस देखिए, इनरोल कराइए और पढ़िए बहुत अच्छे से। और एक एक चीज़ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत जल्द क्लासेस तो आपकी आ ही रही यूट्यूब पे। 7 बजे से GK GS की मैराथन चल रही है, 9 बजे से कंप्यूटर की मैराथन चल रही है। मैंने बहुत सारा हिंदी और इंग्लिश का भी फॉर्मेट आपको बताया है, ठीक है, और रीजनिंग की भी मैराथन बहुत जल्द आने वाली है। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार सिविल कोर्ट को ही समर्पित है और शुरू से इसी की क्लास इस पे चली है। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।